गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, नॉन फाइनाइट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा पार्ट होता है जीरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और तीसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, वो की थर्ड फॉर्म। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड, नॉन फाइनाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द एरर in each of the following sentences. If there is no error, your answer is D. फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है A, B, C, D 4 पार्ट्स में डिवाइड है। A, B, C में एरर हो सकता है। अगर किसी भी पार्ट्स में एरर नहीं है तो हमारा आंसर D होगा। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। फ्रेंड, ए पार्ट में देखिए, यहाँ हमारा मस्ट आया हुआ है। और फ्रेंड, मस्ट हमारा मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आता है। मॉडल वर्ब्स में हमारे आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल। और इनके साथ हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मस्ट के बाद ये होल्ड लगा हुआ है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे हेल्ड नहीं होना चाहिए था, हेल्ड की फर्स्ट फॉर्म होल्ड का यूज होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग होल्ड का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, द प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री हैज एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आर सो कॉल्ड सावियर्स। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में देखिए बी पार्ट में यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज लगी हुई है और एंड से कनेक्टेड विल लगा हुआ है। तो यहाँ पे विल के साथ मेन वर्ब हमारा फेस लिखा हुआ है, यानी विल के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। लेकिन हैज के साथ हमारी थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हमको इस फेस का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। तो यहाँ करना होगा हैज फेस्ड, यानी हमारा जो एरर होगा ऐसे होगा, द प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री हैज फेस्ड एंड विल फेस। इस प्रकार फ्रेंड हमारा बी पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड as today when the problems of unemployment are dominant. फ्रेंड, अगर हमारा सेंटेंस नेवर, नो सूनर, हार्डली से स्टार्ट होता है तो इसके बाद हमको इन्वर्जन का प्रयोग करना होता है। फ्रेंड, इन्वर्जन में क्या करना होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के बाद लगी होती है, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के हमको आगे यूज करना होता है। तो हमारा फ्रेंड्स जो करेक्शन ए पार्ट में होगा, नेवर बिफोर, ये हैव जो है यहाँ आ जाएगा। नेवर बिफोर हैव, हैव हम लोग यहाँ यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एट टुडे व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट बीइंग a stormy night, you must thought of postponing all your programs till tomorrow morning. फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हमारा मस्ट आया हुआ है बी पार्ट में। अभी हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो हमारा मस्ट होता है वो मॉडल वर्ब्स होता है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो बी पार्ट में फ्रेंड ये थॉट नहीं होना चाहिए था। थॉट की जगह पे हम इसका फर्स्ट फॉर्म थिंक का यूज करेंगे, तो यहाँ पे थिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वाज थ्रोली अपसेट मिस्टर गुप्ता। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आप देखिए, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। फ्रेंड, सी पार्ट में ये जो वाज का यूज किया गया है ये अननेसेसरी है, इस वाज को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन abided by all the rules which were explained to him before the program. फ्रेंड्स,
इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे नो एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट व्हाट वी शुड डू व्हेन वी हर्ड द चिल्ड्रेन शाउटिंग। फ्रेंड्स यहाँ देखिए शुड हमारा मॉडल वर्ब्स आया हुआ है, इसके साथ यहाँ डू फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसमें भी फ्रेंड्स नो एरर होगा हमारा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली absent, he had no opportunity to finish his work or to do much of it in fact। फ्रेंड्स सी पार्ट में हम देखते हैं आर आया हुआ है, इस आर से फ्रेंड इधर टू फिनिश ये इन्फिनेटिव कनेक्ट है यहाँ पे, तो आर के बाद भी हमारा इन्फिनेटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखिए सी पार्ट में केवल डू लिखा हुआ है, तो इससे पहले हमको टू का यूज करना होगा, टू डू, यहाँ पे फ्रेंड्स टू डू का यूज करना होगा, इस प्रकार हमारा सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। फ्रेंड यहाँ पे देखिए ए पार्ट में हमारा बीइंग आया हुआ है, यानी ये पार्टिसिपल है। प्रत्येक पार्टिसिपल के लिए उसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए। तो फ्रेंड अगर हम लोग यहाँ पर इस बी पार्ट में देखें कि जो हमारा सब्जेक्ट विजय आया हुआ है, क्या इस पार्टिसिपल के साथ ये अटैच हो सकता है कि नहीं, तो अगर हम लोग यहाँ करते हैं विजय बीइंग अ रेनी डे, फ्रेंड ये विजय जो सब्जेक्ट है इस बीइंग के पहले अटैच नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार हमको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए इस अब डे के अकॉर्डिंग रेनी डे इसका हमको रिलेटेड जो प्रोनाउन है वो इसके पहले यूज करना होगा, यानी ए पार्ट में हमको बीइंग के पहले रेनी डे डे का प्रोनाउन जो होता है वो इट होता है, तो यहाँ पे इट का प्रयोग करना होगा, तो हमारा ए पार्ट में एरर होगा, यहाँ इट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। फ्रेंड टेकिंग टी चाय लेने के बाद, यानी कि यहाँ पे ये काम जो चाय लेने वाला वो कंप्लीट हो चुका है, और जब भी हमारा फ्रेंड कंप्लीट कोई वर्क हो चुका होता है तो वहाँ पे हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे हमेशा हमको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना होता है। और यहाँ पे टेकिंग की जगह पे हमको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, तो ये हो जाएगा हैविंग टेकन टी ही वेंट टू द ऑफिस। Next question, only one dispute has been settled and others left to both the parties to settle। फ्रेंड यहाँ पे देखिए ए पार्ट में डिस्प्यूट वन डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज आया हुआ है। अब बी पार्ट में देखिए यहाँ अदर्स लिखा हुआ है, और अदर्स के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है, तो अदर्स प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमको हैव का यूज करना होगा, तो बी पार्ट में हमारा हो जाएगा अदर्स हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग टुवर्ड्स देम विथ सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे समबडी नॉक्ड एट द डोर। फ्रेंड्स गोइंग ये पार्ट में देखिए गोइंग लिखा हुआ है, यानी फिर आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। अब इस पार्टिसिपल का जो रिलेटेड सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है इससे पहले आना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर देखिए जो सब्जेक्ट हमारा समबडी आया हुआ है, अगर हम लोग समबडी को गोइंग के पहले यूज करेंगे तो समबडी गोइंग टुवर्ड्स देम विथ सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे, समबडी फिर यहाँ आ जा रहा है, यानी ये इसके साथ रिलेट नहीं हो पा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सही करने के लिए फ्रेंड्स हमको करना होगा, यहाँ एक सब्जेक्ट अपने मन से हमको यूज करना होगा, और क्वेश्चन को जब हम करेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे वाइल। अब सब्जेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पे ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं या हर लगा सकते हैं, तो हमारे लिए ही का यूज करते हैं, वाइल ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स देम विथ सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे समबडी नॉक्ड एट द डोर। अब फ्रेंड्स आपका ये करेक्शन हो गया, ए पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस नोट दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे। फ्रेंड्स यहाँ बी पार्ट में देखिए यहाँ पे हाउस के बाद वॉज का हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, लेकिन अगर सी पार्ट्स में देखें
थिंग्स के बाद भी हमारी एक कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, जो नहीं है, तो थिंग्स के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे हमको वर का यूज करना होगा। थिंग्स वर टेकन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो आई विल बी कंपेल्ड टू लीव दिस हाउस दिस वीक विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर मी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो ए पार्ट में देखिए यहाँ पे आई के साथ विल का यूज किया गया है, जबकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आई और वी के साथ हमको हमेशा सल का यूज करना होता है, तो यहाँ पे विल नहीं होगा, विल की जगह पे हमको सल का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका ए पार्ट में एरर है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। फ्रेंड, हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमको बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना होता है, जैसे आपका बट हुआ, देन हुआ और एक्सेप्ट हुआ। इनके बाद हमको बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू का हमको यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बट के बाद ये टू आया हुआ है, तो बी पार्ट में हम क्या करेंगे, इस टू को हम लोग रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियो broadcasted last night that the temperature in Kashmir would go below -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में देखिए ए पार्ट में ब्रॉडकास्टेड आया हुआ है। फ्रेंड, जो ब्रॉडकास्ट होता है उसका जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ही रहता है, सेकंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट रहता है। यानी कि यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टेड में ईडी लगा हुआ है इसको हमको हटा देना होगा, यहाँ पे केवल ब्रॉडकास्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्कर्स फेल नो फीवर देन 200 ट्रीज विद इन 6 आवर एंड देयर बाई शोड देयर इफिशियंसी। फ्रेंड, ये पार्ट में देखिए ये फेल आया हुआ है। फ्रेंड, ये जो फेल है फॉल माने होता है हमारा गिरना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है फेल और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। और फ्रेंड, एक वर्ड होता है हमारा फेल, FELL फेल, इसका मतलब होता है काट कर गिराना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट और फेल्ट, थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए जो वर्कर्स हैं वो पेड़ को काट कर गिराएंगे, तो इस कंडीशन में हमको जो ये फेल है इसकी सेकंड फॉर्म जो यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा फेल्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको फेल्ट का यूज करना होगा ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स एंड प्लंग्ड अ लार्ज नंबर ऑफ विलेज। फ्रेंड, यहाँ पे बी पार्ट में देखिए ओवरफ्लोन लिखा हुआ है। फ्रेंड, ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म होता है और सेकंड फॉर्म हमारा होता है ओवरफ्लोड और थर्ड फॉर्म भी हमारा ओवरफ्लोड होता है। तो यहाँ पर ओवरफ्लोड नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पे हमारा ओवरफ्लोड होना चाहिए था, ओवरफ्लोड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर बिकॉज शी हैड कम टू मैरिजेबल एज। फ्रेंड, सेंटेंस को अगर हम लोग पढ़ें तो इसका अर्थ निकल के आ रहा है वी एडवाइज्ड हिम, हमने उसको सलाह दिया, टू मैरी हिज डॉटर, कि वो मैरी माने होता है विवाह करना, कि विवाह कर ले अपनी पुत्री का। तो फ्रेंड, यहाँ पे वह अपनी पुत्री का विवाह करवाएगा, करेगा नहीं। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ पे हमको पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करना होगा, और पॉजिटिव वर्ब्स में फ्रेंड हमको गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो जब हम करेक्शन करेंगे फ्रेंड तो हमारा करेक्शन ये हो जाएगा, वी एडवाइज्ड हिम टू गेट हिज डॉटर मैरिड, ये करेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल will certainly be hung because the charges brought upon him are very serious। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ए पार्ट में हम देखें यहाँ हंग लगा हुआ है। फ्रेंड, हैंग माने फ्रेंड होता है कोई चीज़ लटकाना,
इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, और थर्ड फॉर्म भी आपकी हंग होती है। और फ्रेंड एक होता है हैंग, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड। हैंग्ड इसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना। तो फ्रेंड अगर हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल की, तो उसको हम लोग फांसी पे लटकाएंगे, तो यहाँ पे हंग नहीं होना चाहिए, बल्कि हंग की जगह पे हमारा हैंग्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने आज आपको अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और कोई आपकी क्वेरी हो मेरे ईमेल नंबर पर, जैसा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।